हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स केसी सिन्हा का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक 3/4 आव्यूह जिसमें a बराबर aij की रचना करें जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है, यानी कि निम्न तरह से दिए। हमको एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है, ए मैट्रिक्स का, और उसका अवयव aij है और aij इस प्रकार है कि i माइनस जे। पहले तो आपको इस सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको लिखना होगा a बराबर, ये जो पहला होता है मालूम है आपको क्या होता है, रो की संख्या होता है, मतलब कि 1 2 3 3 रो हो गए। और कॉलम कितने बनाने हैं, ये दूसरा होता है वो कॉलम की संख्या होता है, तो 4। तो इस तरह से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ए लिख दी। अब ये जो इधर से होता है वो रो होता है, R1 R2 और ये R3, और ये C1 C2 C3 और ये C4, ये कॉलम की संख्या होती है। तो 3 रो चाहिए और 4 कॉलम, ये हो गए। अब आपको मालूम है कि ये A11 A12 A13 A14, इसके बाद A21 A22 A23 A24, उसके बाद A31, और ये तो यहाँ लिखा है A32 A33 A34। अब हमको यही जो इसके अंदर अवयव है यही हमको ज्ञात करने होते हैं, और वो दिया होता है। और मालूम है आपको कि ये जो पहला वाला होता है वो i की संख्या i को बताता है और दूसरा वाला j को बताता है। तो यही हमको निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A11, उसके बाद A12 A13 A14, उसके बाद निकालेंगे हम लोग A21 A22 A23, उसके बाद A24। एक और निकालेंगे हम लोग A31 A32 A33 A34। ठीक, हमको इतना मान निकालना होगा, उसके बाद जो आएगा उसको इसके जगह पे रख देंगे। तो चलिए निकालते हैं फटाक से। 1 1 कहने का मतलब कि aij बराबर i माइनस जे, इस तरह से। ये जो है i का है और ये j का, तो i के जगह पे कितना रखेंगे 1, और j के जगह पे भी, और बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे 1 और फिर 1, तो कितना हो गया 0। इसी तरह फटाफट निकाल लेते हैं। 1 - 2 बराबर -1 1 - 3 बराबर -2 1 - 4 बराबर -3। इसको निकालिए। 2 - 1 मतलब कि i के जगह पे 2 और j के जगह पे 1, तो 2 - 1 1, 2 - 2 0, 2 - 3 कितना हो गया, तो -1, 2 - 4 तो -2। उसके बाद A31 निकाल लेते हैं। तो 3 - 1 यानी कि i के जगह पर 3 और j के जगह पे 1, 3 - 1 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 - 2 बराबर 1, 3 - 3 बराबर 0, 3 - 4 बराबर कितना, तो -1। ये हमारे मान निकल गए, मतलब कि जो हमको चाहिए वो मिल गया। अब यही सब मान को क्या करेंगे, इसके जगह पे रख देंगे। तो लिखेंगे a बराबर, चलिए मान रख देते हैं। A11 के जगह पे 0, A12 के जगह पे बारी बारी से रख देते हैं -1 -2 और -3। उसके बाद 1 0 -1 -2, उसके बाद 2 1 0 -1। अब देखिए इसमें 3 रो और 4 कॉलम है, मतलब कि ये वाला हमको उधर मान मिल गया। 3/4 का मैट्रिक्स हमको मिल गया, और ये जो आपका आया वही क्या है, तो आंसर है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते देखते हैं।
चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा में क्या कह रहा है कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे। पहला में यहाँ पे माइनस था, मतलब कि आई में से जे करना माइनस करना था जे को, लेकिन यहाँ पर आई और जे दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें भी उसी तरह करना पड़ेगा, सेम काम वही हमको निकालना होगा। A11 A12 यानी कि इसमें जो लिखा हुआ है उस पूरा अवयव का मान निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। A11 यानी कि 1 और 1 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ दिए, 2 हो गया। 1 प्लस 3, सॉरी 2 होगा यहाँ पे, 1 प्लस 2। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना उसको जोड़ते चलिए, बहुत सिंपल है। इसमें भी 2 प्लस 1 तो 3, 2 प्लस 2 तो 4, 2 प्लस 3 तो 5, 2 प्लस 4 तो 6। ये भी हो जाएगा 3 प्लस 1 तो 4, 3 प्लस 2 तो 5, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 4 7। अब हमको जो चाहिए था वो मिल गया। अब क्या करेंगे, ये सब जो मान आया है इसी को उठा के इसमें रख देंगे। तो रख देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए रख देते हैं। ए बराबर इस तरह से बना लीजिए। अब सबको जो जो मान आया है उसको बारी बारी से रख देते हैं। A11 के जगह पे 2, उसके बाद 3 4 5, उसके बाद ये वाला रखते हैं 3 4 5 6, उसके बाद 4 5 6 7। तो ये जो हमारा बन के तैयार हुआ वो 3/4 ऑर्डर का, मतलब कोटि का क्या हुआ कि ए मैट्रिक्स बन के तैयार हुआ, और यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। क्या है कि ए आई जे बराबर आई इंटू जे। इंटू मतलब क्या होता है, गुना। मतलब आई और जे को अब क्या करके करना है, गुना करके हमको एक मैट्रिक्स तैयार करना है 3/4 का। तो इसमें भी उसी तरह करना होगा कि मान निकालिए, जो आया उसको उठा के पटक दीजिए, मतलब कि उसमें रख दीजिए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 1 1। अब देखिए जो जो यहाँ पे अवयव देख रहा है इसको गुना कर लीजिए यार, सिंपल। जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है सबको गुना करके जो मान आएगा उसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक, तो 1 गुने 1 तो 1, 1 गुने 2 2, 1 गुने 3 3, 1 गुने 4 तो 4, उसके बाद 2 गुने 1 तो 2, 2 गुने 2 तो 4, 2 गुने 3 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 गुने 4 तो 8, उसके बाद यहाँ पर 3 गुने 1 तो 3, 3 गुने 2 तो कितना हुआ 6, 3 इंटू 3 यानी कि 9, फिर 3 इंटू 4 यानी कि 12। अब जो ये मान आया हमको तो मान ही ना चाहिए, और फिर इसको रख देना है इसमें। तो जो मान आया उसको क्या करेंगे, इस सब के जगह पे रख देंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा। ए बराबर इस तरह से, ये वाला जो A111 है, मतलब कि जो जिसके जगह पे जो मान आया है उसको रख देंगे। तो 1 2 3 4, उसके बाद ये वाला 2 4 6 8, फिर ये वाला 3 6 9 12। और ये जो बन के तैयार हुआ ये 3/4 ऑर्डर का, मतलब कोटि का क्या बन के तैयार हुआ, एक मैट्रिक्स ए बन के तैयार हुआ, और यही आपका आंसर भी होगा। ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि वही 3/4 का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन इसमें अवयव इस प्रकार है आई बटा जे। अब आई बटा जे है तो क्या है, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा, मतलब आई के जगह पे जो मान आएगा उसको ऊपर आप फिर बटा में कर, मतलब भाग कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको अवयव दिख रहे हैं उसको पहले वाला के ऊपर, आप बाद वाला के नीचे करके आराम से सॉल्व करते जाना है। तो 1/1 बराबर 1, 1/2। अब इसको तो 0.5 लिख सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3, फिर 1/4, उसके बाद 2/1, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2, क्योंकि बटा में 1 ऐसे भी छुपा होता है, आपको मालूम होगा। 2/2 काटेंगे तो एक बार में, उसके बाद 2/3, फिर 2/4। तो इसको काटिएगा, 1 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 बार। अब 3/1, ये आई जे, ये आई होता है, ये बाद वाला जे, 3/1 3, ये 3/2 हो गया। ये कितना हुआ 3/3, यानी कि 1, और ये 3/4। अब जो अवयव आ गए, मतलब कि अवयव
कहने का मतलब कि ये सब का मान पूरा आ गया, पूरा अवयव हमको मिल गया। तो इसको क्या कर देना है, जो जो आया उसको उस मान को क्या कर देना है, इस मैट्रिक्स में रख देना है, तो हमारा बन जाएगा आंसर। तो चलिए बना देते हैं आंसर, मतलब कि रख देते हैं मान। ए बराबर कितना हो जाएगा, बारी बारी से मतलब इसको इस तरह से रखते जाइए, 1, 1/2, फिर 1/3 और फिर 1/4। अब इस वाला को रखिए, तो 2, 1, 2/3, उसके बाद 1/2। फिर इस वाले को रखिए, तो 3, 3/2, फिर 1 और 3/4। और ये जो आपका बनके तैयार हुआ 3/4 मैट्रिक्स, 3/4 ऑर्डर यानी कोटि का एक मैट्रिक्स ए बनके तैयार हुआ, और ये जो आपका आया वही क्या है, आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्या है कि ए आई जे बराबर 2i माइनस जे। अब इसमें करना क्या है कि जो आई होगा, आई का उसको 2 से गुना करके फिर माइनस कर लेना है जे से। तो क्या है, सिंपल है बहुत, इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे गुने आई का मान 1 और फिर माइनस 1, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मारिए, 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 1, 2 एकम 2 और फिर माइनस 1 किए तो 1 आया। अब इसको कीजिए 2 गुने 1 माइनस 2, तो 2 एकम 2 और 2 में से 2 घटाए तो 0 आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप। 2 एकम फिर आई के जगह पे 1 और माइनस जे के जगह पे 3, तो 2 एकम 2 और 2 में से -3 किए तो -1 आएगा। इसी तरह ये भी 2 गुने 1 माइनस 4, तो 2 एकम 2 -4 यानी कि -2। ठीक है, अब अगला A21 देखते हैं। तो यहाँ पर आई के जगह पे क्या रख देना है 2 और जे के जगह पे 1, तो 2 गुने 2 -1 यानी कि 2 दूना 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 2 गुने 2, यहाँ दोनों जगह पे 2 ही रखना है, तो 2 दूना 4 में से 2 घटाए तो 2। यहाँ पे देखिए तो 2 गुने 3, सॉरी 2 गुने 2 और -3, तो 2 दूना 4 में से 3 तो 1। फिर यहाँ पे भी वही 2 गुने 2 -4, तो 2 दूना 4 -4 यानी कि 0। ठीक, ये निकल गया। अब ये A31 वाला निकालते हैं। तो 2 गुने आई के जगह पे 3 और जे के जगह पे कितना 1, तो 2 गुने 3 -1, तो 2 तिहाई 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। फिर 2 गुने 3 -2, तो 2 तिहाई 6 में से 2 घटा लेंगे 4। फिर 2 गुने 3 -3, तो 2 तिहाई 6 में से 3 घटा लेंगे 3। फिर 2 गुने 3 -4, 2 तिहाई 6 में से 4 घटा लेंगे 2। ठीक है, आप समझ गए। तो ये जो मान आया उसी को क्या कर देना, इसमें रख देना है, बार बार बोल रहे हैं तो चलिए रख देते हैं और आंसर हमारा बन जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, एक लाइन से रखते जाइए, 1 0 -1 2 -2, उसके बाद 3 2 1 0 5 4 3 2, और ये जो बना 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ए बना, और यही क्या होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ए आई जे बराबर 1/2 मोड -3i + जे। देखिए जानबूझ के मोड वाला क्वेश्चन दे देता है ताकि बच्चे गलती करें, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। इसमें अगर माइनस मोड लगाने का मतलब है कि अगर माइनस में मान आ रहा है तो प्लस में देगा, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है तो प्लस में ही मिलेगा। लेकिन अगर माइनस में भी आ रहा है तो वो मान प्लस में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। आप समझ गए होंगे मोड लगाने का मतलब, माइनस है तो प्लस देगा, प्लस है तो प्लस ही रहे, मतलब प्लस ही हो। चलिए यहाँ क्या करना है, A11 वही बात है जिस तरह से 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 6 का, उस तरह से इसमें भी वही मान निकाल लेना है और रख देना है। तो A11 यानी कि ए के जगह पे क्या रख देना है, ए आई जे बराबर पहले लिख लेते हैं 1/2 मोड -3i प्लस, यही मतलब कि आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 1, इसी तरह से सभी को रखते जाना है। तो 1/2 -3 इंटू गुना में है 1, आई के जगह पे देख रहे हैं कितना है 1, और जे के जगह पे भी 1 ही है, प्लस 1। तो इसका सॉल्व कैसे, 1/2, अब देखिए -3 मतलब गुना करेंगे तो -3 और +1, तो ये कितना हो जाएगा -2। अब हम अभी आपको बताया है कि मोड है मतलब कि
मोड जब हटाएंगे, मोड लगाने का मतलब है कि अगर इसमें माइनस में आ रहा है तो वो आंसर प्लस में आएगा। मतलब कि मोड लगाने का मतलब ये है कि अगर माइनस में आ रहा है तो प्लस देगा, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही रहेगा। तो 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 काट दिए तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए 1/2, एक आ गया 1, इसको लाल से घेर देते हैं। 1/2, फिर मोड लगाए -3, आई के जगह पे 1 प्लस जे के जगह पे 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 1/2 -3 और +2, तो माइनस कितना होगा, -1 होगा। देखिए 3 में से 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि इसी के पास ज्यादा है, चिन्ह ज्यादा है। तो ये माइनस चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है मोड लगाने में। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, एक 1/2 आए। अब 3 निकालते हैं, 1/2, उसके बाद -3 इंटू 1 +3। अब देखिए ये तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि -3 और +3 गुना करेंगे तो -3 हुआ, और फिर जोड़ेंगे तो दोनों कैंसिल, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, अब ये 1/4 निकालते हैं, 1/2 -3 इंटू 1 +4। अब इसका देखिए कैसे निकलेगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये तो -3 आप +4, मतलब कि ज्यादा वाला ये है, तो इसमें प्लस में ही आएगा, यानी कि इसका भी आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। देखिए -3 +4, मतलब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हुआ, और बट्टा में 2, ये तो निकल गया। लेकिन अब इसको भी उसी तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो 1/2 मोड लगा। अब यहाँ पे आई के जगह पे क्या रख देना है, ये जो आई बताता है, और ये जे, आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे 1। ठीक है, मतलब इसी तरह से बढ़ते चलना है आगे। तो -3 इंटू 2 +1 कितना हो जाएगा, देखिए तो -3 यानी कि -3 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा, -6, और -6 +1 यानी कि -5, यानी कि जब मोड हटाएंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कि एक आ गया 5/2। अब आगे देखिए A22 यानी कि ये कितना होगा, 1/2 -3, आई के जगह पे भी 2 और जे के जगह पे भी 2, तो 2 + 2 कितना हो गया, तो -3 इंटू 2 यानी कि 6, -6 में से +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, +2 करेंगे तो -4, लेकिन मोड हटाएंगे तो क्या होगा, 4, यानी कि 4/2, कहने का मतलब कि 2 आ जाएगा। 2 से भाग लगा, 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 ही होगा। अब देखिए 823 निकालते हैं, तो 1/2 -3 इंटू 2 +3, ये कितना हो जाएगा, तो 1/2 -3 इंटू 2 यानी कि 6, -6 आप +3, तो फिर माइनस में आएगा, लेकिन मोड लगा हुआ है तो प्लस में देगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/2, ये 2 और ये 3/2। अब A24 निकाल लेते हैं, यानी कि आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे 4। 1/2 -3 इंटू 2 +4 कितना हो जाएगा, तो 3 और 2 को गुना किए तो 6, और 6 में से +4 -6 +4 यानी कि -2, लेकिन मोड लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा, +2 रहेगा। तो 2/2 इसको गुना करेंगे ऊपर से तो 2, 1 को 2 से तो 2 ही हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, 1 कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये भी निकाल लेते हैं, ये इतना निकल गया देख रहे हैं, और इसको भी निकालेंगे तो हमारा जो आएगा वो रख देंगे, आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आई के जगह पे 3 रखना है, जे के जगह पे, इसके सामने वाला जो जे है और ये वाला आई है। ठीक, तो कितना है, -3 इंटू 3 +2, अब कितना हो जाएगा, तो 3 और 3 को गुना किए तो 9, यानी -9 +2 तो -7, लेकिन मोड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 7, तो 7/2, ये आपका आया 7/2। अब 823 1/2 -3 इंटू 3 प्लस, यहाँ पे सॉरी 1 होगा, तो कितना हो जाएगा, 9 + 1 यानी कि 8, 8/2 यानी कि यहाँ पर 4, इसका 4 होगा, 2 से काट दिए तो 4 बार में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 होगा, तो इसको गुना किए तो -9
+2 यानी कि -7, लेकिन मोड लगा हुआ है तो +7 था, 7/2 ये आ गया 7/2। अब A33 निकालते हैं, A1/2 -3 × 3, अब फिर जे के जगह पे भी 3, तो 1/2 और माइनस दोनों को गुना किए तो -9 और +3 यानी कि 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 -9 + 3 यानी कि -6, लेकिन मोड लगा हुआ है तो 6/2 यानी कि 2 से 3 बार, ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब A34 निकालते हैं, 1/2 माइनस -3 × 3 + 4। अब देखिए 3 और 3 को गुना किए तो 9 -9 + 4, तो 9 में से 4 घटा लिए तो कितना बच गया, 5, लेकिन माइनस में, तो -5/2, लेकिन मोड लगा हुआ है तो +5 में आएगा, अब 5/2 आएगा। ठीक है, अब आप ये जो देख रहे हैं ये सभी मान निकल गए, अब जो भी मान आया है इसको क्या कर देना है, इसी के जगह पे रख देना है और हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं, A बराबर, पहले इसको रखिए, फिर ये वाला और फिर वो वाला, तो 1 1/2 0 1/2, फिर ये वाला 5/2 2 3/2 1, और फिर ये करना है, ये वाला रख देना है 4 7/2 3 5/2, और ये जो बना इसको थोड़ा दूर लिखिए 5/2। ठीक है, और जो ये बना यही क्या है, 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना, और यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, 6 के 6 का। ठीक है, ये वाला जो है वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि आव्यूह 1052-34 में क्या पूछ रहा है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है। हम आपको बताए थे कि पंक्ति किस तरह से होता है, इस तरह से, तो देखिए तो कितने पंक्ति हुए, एक R1 और एक ये हुआ R2, मतलब कि एक कितने हुए, 2 पंक्ति, तो इसमें पंक्ति कितने हो गए, 2, आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद स्तंभों की संख्या कितनी है, अब हम आपको बताए थे कि स्तंभ जो होता है खड़ा वाला होता है, इस तरह से कितने हैं, 1 है 2 और 3, तो इसमें कितना भराएगा, 3, स्तंभ कितने हो गए, 3। उसके बाद आव्यूह की कोटि भी हम आपको बताए थे कि कोटि कितना होता है, पहले जो रो होता है, रो कितना है, 2, और कॉलम कितना है, 3, तो 2/3 का क्या हो गया, कोटि, 2/3 का, देखे ना, दो पंक्ति 2 और कॉलम 3, तो ये जो हुआ कोटि हुआ। अब प्रविष्टियों की संख्या, मतलब कि इसमें कितने प्रविष्टि है, तो देख गिन लीजिए इसमें कितने प्रविष्टि है, कितने अवयव है, 1 2 3 4 5 6, तो प्रविष्टि कितने हो गए, 6, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि माना कि A बराबर इतना इतना दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स A है, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, माने कि ये जो 3 बातें कह रहा है इसमें कौन सा बात सही है। तो देखिए क्या कह रहा है, A एक विकर्ण आव्यूह है। अब देखिए विकर्ण आव्यूह क्या होता है कि इसके जो मुख्य विकर्ण है, माने कि ये वाला जो सामने सामने आपको दिख रहा है, ये कोई भी हो चलेगा, लेकिन इसके ऊपर और इसके नीचे के जो अवयव है वो क्या होने चाहिए, शून्य हुए। यहाँ तक तो अभी सही चल रहा है, लेकिन अदिश आव्यूह नहीं है। अब अदिश आव्यूह क्या होता है, अदिश आव्यूह में यानी कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए, यानी कि इसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अगर समान नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह नहीं है। तो ये बात तो सही है, विकर्ण आव्यूह है लेकिन अदिश नहीं है, पहला बात क्या है, एकदम सही है, ये बात एकदम सत्य है। अब दूसरा बात देखते हैं कि ये एक अदिश आव्यूह है लेकिन विकर्ण आव्यूह नहीं। अभी तो उल्टा बोल दिया, अदिश आव्यूह कब होगा, जब इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। 2 है तो 2 ही होना चाहिए, 3 है तो 3 ही होना चाहिए, 4 हो तो 4 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, 2 3 -1 अलग अलग है, तो ये बात दूसरा बात एकदम गलत है। अब विकर्ण आव्यूह तो है, ये मिल गया, ऊपर नीचे 0, तो विकर्ण आव्यूह। ठीक है, अब तीसरा देखिए, ए एक विकर्ण तथा अदिश आव्यूह दोनों है, कह रहा है ये विकर्ण आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह तो है लेकिन अदिश आव्यूह दोनों है, दोनों कह रहा है, दोनों संभव नहीं है।
विकर्ण अवयव सिर्फ कहता तो सही होता, लेकिन दोनों कह रहा है, दोनों बात सही है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसमें एक नंबर क्या हो गया, सही हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि ए यदि पंक्ति अवयव तथा स्तंभ अवयव दोनों हो, अवयव 2 बार लिखा गया है, दोनों हो तो ए की कोटि क्या होगी। मतलब कि ए अगर पंक्ति और स्तंभ दोनों अवयव हो तो पूछ रहा है कि ए की कोटि यानी कि ए का ऑर्डर कितना होगा। तो देखिए पंक्ति अवयव में क्या होता है कि पंक्ति एक होना चाहिए और स्तंभ अवयव में क्या होता है, स्तंभ एक होना चाहिए। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स लेंगे, अगर उसका मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए ही लेते हैं और यहाँ इसमें अवयव ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3, कुछ भी ले सकते हैं। अगर पंक्ति एक मिल गया तो क्या होगा, पंक्ति अवयव, स्तंभ एक मिल गया यानी कि कॉलम एक मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, स्तंभ अवयव। तो दोनों होने के लिए क्या होना चाहिए, तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1/1 होना चाहिए, ऑर्डर 1/1 होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/1, एक पंक्ति और एक कॉलम, तब जाके दोनों क्या होंगे, पंक्ति और स्तंभ दोनों अवयव होंगे। ठीक है, इसका आंसर 1/1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए बराबर aij, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका एक ये अवयव है, इसमें जो भी है देख रहे हैं आप। उसके बाद बी बराबर इतना और इसके अवयव इसमें दिए हुए हैं। तो इसके आधार पर हमको ये जो नीचे दिया हुआ है इसका आंसर बताना है, इसी के आधार पर इसमें से समझ के। अब पहला क्या कह रहा है, अवयव ए का कोटि है। अब ये जो मैट्रिक्स ए है इसका कोटि पूछ रहा है, तो कोटि निकालने के लिए आसान है, देख लीजिए रो कितने, 1 2 3, 3 रो तब पहले लिखिए बाई चिन्ह, फिर 1 2 3, कोटि कितना हो गया, 3/3 का आंसर हो गया 3/3, बहुत आसान। उसके बाद A23 कहने का मतलब कि aij मतलब A23 ये निकालना है, मतलब इसी में हमको A23 खोजना है, कहाँ पे A23 कहने का मतलब कि इसके दूसरे अवयव में, सॉरी दूसरे रो में तीसरा अवयव कौन सा है, तो दूसरा रो का पहला अवयव, दूसरा अवयव और तीसरा अवयव, ये क्या हो गया, दूसरे रो का तीसरा, दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव, तो क्या हो जाएगा आंसर -6। उसके बाद A31 कहने का मतलब कि तीसरे रो का तीसरे पंक्ति का पहला अवयव, तो तीसरे पंक्ति का पहला अवयव कौन है, 9 है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 9, ये हो गया आंसर। अब देखिए अब पूछा है बी का कोटि है, मतलब कि अभी मैट्रिक्स में हो गया, अब इस मैट्रिक्स में आएगा, बी का कोटि कितना हो जाएगा, तो 1 2 3, 3 रो और कॉलम कितने हो जाएंगे, तो गिन लीजिए 1 2 3 4, 3/4 कोटि हो गया 3/4। उसके बाद बी में अवयवों की संख्या कितनी है, तो अवयव कितने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 2 8 4 3 12, अवयव कितने कुल हुए, 12 अवयव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमको इसका मान लिखना है, कितना कितना होगा, B13 मतलब कि बी में ही देखना है, ए वाला हो गया, B13 कहने का मतलब कि इसमें पहला पंक्ति का तीसरा अवयव कौन है, तब पहला पंक्ति ये हुआ 1 2 3, तीसरा अवयव कौन होगा, 19। उसके बाद B21 मतलब कि दूसरे पंक्ति का पहला अवयव कौन है, तब दूसरा पंक्ति ये हुआ और पहला अवयव ये हुआ, कितना हो जाएगा 35। उसके बाद B33 मतलब कि तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरा पंक्ति ये पूरा हुआ और इसका तीसरा अवयव 1 2 3, तीसरा अवयव -5। उसके बाद B24 मतलब दूसरे पंक्ति का चौथा अवयव, तो दूसरा पंक्ति यहाँ पे आया, उसके बाद इसका चौथा अवयव 1 2 3 4, कितना है 12। उसके बाद B23 माने कि दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव, तो दूसरा पंक्ति ये वाला, तीसरा अवयव 1 2 3, 5/2। तो ये जो हुआ ये क्या हुआ, इसका 10 नंबर का आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है, सुधा तथा उसकी 2 सहेलियां, यानी कि सुधा और इसके 2 सहेली, यानी कि बोल सकते हैं आप दोस्त का नाम क्या है, साइदा तथा सिमरन, के पास पुस्तिकाओं तथा कलमों की संख्या के बारे में निम्नलिखित
सूचनाओं पर विचार करें। यानी कि ये जो दिया हुआ है सुधा और उसकी जो दो सहेली है, क्या नाम है, एक का नाम है सईदा और एक का नाम है सिमरन, उसमें उसके पास पुस्तिकाओं की संख्या और माने कि बुक की संख्या, नोटबुक की संख्या और कलम यानी कि पेन की संख्या दिया हुआ है। सुधा के पास 15 कलम है, सईदा के पास 10, सिमरन के पास 13 कलम, नहीं सॉरी पुस्तिका। सुधा के पास 15, सईदा के पास 10 और सिमरन के पास 10। वही सुधा के पास 6 कलम है, सईदा के पास 2 और सिमरन के पास 3। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखिए नीचे क्या कह रहा है। ऊपर दिए गए सूचनाओं को 3/2 आव्यूह के रूप में लिखे। मतलब ये जो सूचना दिया हुआ है, बताया गया पुस्तिका की संख्या, कलमों की संख्या, ये 3 लड़की है, उसके पास कितना पुस्तिका है और कितना कलम है, उसको क्या करना है, आव्यूह के रूप में लिखना है। तो आव्यूह के रूप में कैसे लिखिएगा, तो आव्यूह के रूप में इधर लिख लीजिएगा इस तरह से। पहले लिखिए 15, 10, 13, 6, 2, 3। ठीक है, ये हो गया कितने बाय कितने का, 3/2 कोटि का आव्यूह बनेगा। अब क्या कह रहा है कि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की प्रवृत्ति क्या प्रकट करती है। कहने का मतलब दूसरी पंक्ति, तो देखिए ये हो गया दूसरी पंक्ति और ये हो गया पूरा क्या हो गया, ये पहला कॉलम। ये क्या बता रहा है, तो दूसरा पंक्ति में देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये 10 जो है, 10 क्या बता रहा है, पुस्तिकाओं की संख्या किसके पास, तो सईदा के पास। आई पहले कॉलम में आ रहा है, ये जो है दूसरा रो में आ रहा है, लेकिन कॉलम नंबर 1 में आ रहा है। तो ये क्या बता रहा है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि सईदा के पास दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ये बता रहा है कि सईदा के पास पुस्तिकाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये लिख देंगे कि क्या हो जाएगा, सईदा के पास पुस्तिकाओं की संख्या को बता रहा है। तो बता रहा है, ये हो जाएगा। ठीक, इसमें आप लिख सकते हैं इस तरह से, नाम, इधर पुस्तिकाओं की संख्या और इधर कलमों की संख्या। ठीक, और इधर नाम भी लिख सकते हैं, सुधा, सईदा, सिमरन। ठीक, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, तो आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 11 तक ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।